हेलो, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टॉपिक वाइज। आज हम लोग देखेंगे सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है होता है, वो हम लोग आज देखेंगे। तो पहला है सेकंड क्लास मैनेजर अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट अंडर सीएमआर। तो यदि आप डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग किए हैं, तो आपको क्या 4 इयर्स आपको अंडरग्राउंड ट्रेनिंग चाहिए आफ्टर डिप्लोमा कंप्लीटेशन करने के बाद। तो उसके बाद आप 4 इयर्स अंडरग्राउंड माइंस में आपको एक्सपीरियंस मिलने के बाद आपको सिर्फ एक गो पेपर देना पड़ेगा, वो लेजिस्लेशन का पेपर आपको सिर्फ देना पड़ेगा। तो उसके बाद आप ये लेजिस्लेशन पेपर में क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको सेकंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और सेकंड कंडीशन है, और यदि आप ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर चुके हैं और आपके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी है, डिप्लोमा भी में भी आपको सेकंड क्लास सर्टिफिकेट लेने के लिए आपके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ओवरमैन सर्टिफिकेट में हुआ आप ऑब्टेन करने के बाद आपका 3 इयर्स अंडरग्राउंड में एक्सपीरियंस चाहिए। तो 3 इयर्स आपका एक्सपीरियंस जब इफेक्टिव हुआ उस दिन से 3 इयर्स वहां पर काउंट होगा। तो इफेक्टिव होने के बाद आपको सिर्फ एक गो पेपर देना पड़ेगा लेजिस्लेशन, उसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको सेकंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट, जैसे इंटरमीडिएट और अदर मतलब +2 10+2 किए हैं, तो और आपके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है, तो आपको 5 इयर्स अंडरग्राउंड माइंस में ट्रेनिंग चाहिए। और यदि आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट होगा तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको 5 गो पेपर वहां पर देना पड़ेगा। तो एक पेपर है लेजिस्लेशन, और एक गो है विनिंग इन वर्किंग, एक गो वेंटिलेशन, एक गो मशीनरी और एक गो सर्वे। ये 5 गो पेपर में आप क्वालिफाई होंगे तो आप एक साथ में 2 पेपर भी दे सकते हैं, 3 पेपर भी दे सकते हैं। तो उसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आपको सेकंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आप इंटरमीडिएट और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद ओवरमैन और सिद्धार्थ सर्टिफिकेट और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट ऑब्टेन किए हैं, तो आपको 5 इयर्स अंडरग्राउंड माइंस में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप जब जिस दिन से आप ओवरमैन और सरदार सर्टिफिकेट पाए हैं उसके बाद 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 इयर्स में पहले ओवरमैन ओवरमैन आप सर्टिफिकेट गेन कर लिए, उसमें भी 5 साल 5 साल तो होना ही चाहिए, और ओवरमैन सर्टिफिकेट होने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसमें भी आपको सेम 5 गो पेपर देंगे और आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। तो तो देखते हैं नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट के लिए, जैसे यदि आप डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग किए हैं और ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर है आप, और आपके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है, तो आपको 4 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। वो अंडरग्राउंड ओपन कास्ट 2 भी हो सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा। तो इंक्लूडिंग और ओवरमैन सर्टिफिकेट पाने के बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसमें भी सिर्फ आपको एक ही पेपर देना है, वो है आपका लेजिस्लेशन। तो और यदि आप +2 किए हैं फील्ड से, तो आपको क्या 5 इयर्स अंडरग्राउंड में एक्सपीरियंस होगा, और ओपन कास्ट माइंस में आपको इंक्लूडिंग 2 इयर्स आफ्टर इफेक्टिव ऑफ ओवरमैन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब ओपन कास्ट अंडरग्राउंड कोई किसी में भी होगा तो चलेगा। तो उसमें आपको क्या 4 गो पेपर देना पड़ेगा, एक लेजिस्लेशन, एक विनिंग वर्किंग, एक मशीनरी और एक सर्वे। तो आते हैं नेक्स्ट, मेटल माइंस बा एमएमआर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अंडर एमएमआर में क्या क्या कंडीशन है। तो सेमी का कंडीशन है, उसमें भी आप डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग किए हैं और आपके पास फोरमैन सर्टिफिकेट है अनरिस्ट्रिक्टेड, और आपके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी है, तो आपको 4 साल का अंडरग्राउंड माइंस चाहिए आफ्टर डिप्लोमा कंप्लीटिंग, और फोरमैन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के बाद 3 साल का चाहिए। मतलब आप डिप्लोमा के बाद 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हो तो आप बैठ पाएंगे, या तो आप फोरमैन कर लिए, फोरमैन सर्टिफिकेट के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप एग्जाम में बैठ पाएंगे, और सिर्फ आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा, उसका है लेजिस्लेशन, और लेजिस्लेशन देने के बाद आपको फोरमैन व सेकंड क्लास मैनेजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट अंडर एमएमआर मिल जाएगा। यदि आप +2 किए हैं उसके बाद आप फील्ड से किए हैं,
तो उसमें आपका, और आपके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है और फोरमैन और मेट सर्टिफिकेट है अनरिस्ट्रिक्टेड, तो उसमें आपको अंडरग्राउंड माइंस में 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। और फोरमैन सर्टिफिकेट आप जब ऑब्टेन किए हैं उसके बाद 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसको उसमें भी आपको 5 गो पेपर देना पड़ेगा, लेजिस्लेशन, विनिंग वर्किंग, वेंटिलेशन, मशीनरी एंड सर्वे। और रिस्ट्रिक्टेड में क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट में सिर्फ आपको क्या गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, और डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग और फोरमैन सर्टिफिकेट होने के बाद आपका 4 साल का सिर्फ एक्सपीरियंस लगेगा। और डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप सिर्फ एक पेपर दे देंगे लेजिस्लेशन का तो तभी, और इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको सेकंड क्लास एमएमआर सर्टिफिकेट, अंडर एमएमआर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इंटरमीडिएट किए हैं, +2 किए हैं, तो उसके बाद आपको 5 साल का अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट माइन, अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट माइंस में एक्सपीरियंस होगा तो चलेगा ना। तो और मेट सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के बाद 2 साल का होना चाहिए। और 4 गो पेपर आपको वहां पर देना पड़ेगा, लेजिस्लेशन, विनिंग वर्किंग, माई मशीनरी एंड सर्वे। तो यही आज का वीडियो था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।